अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू पर जो सिर्फ एक प्रोविंस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा, वो ज़मीन जहां पाकिस्तान के सबसे ब्रेव लोग रहते हैं और जहां हमारे सिपाही रोज़ अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लिए अमन की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इसी ज़मीन के बारे में आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, KP गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट इट्स पीपल इंस्टेड ऑफ बेगिंग अफगानिस्तान फॉर सिक्योरिटी। DGISPR ने ये बात पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उनका कहना था कि KP में गवर्नेंस की कमी अब हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के खून से पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों और उनके मददगारों से सुलह करना कभी पॉलिसी नहीं हो सकती। और उनका ये भी कहना था कि स्टेट और उसके इदारे किसी भी पॉलिटिकल ड्रामा से नहीं डरेंगे। उन्होंने सीधा कह दिया, रियासत और अवाम को एक ऐसे शख्स के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता जो खुद KP में टेररिज्म वापस लाने का जिम्मेदार है। उनका मैसेज बहुत क्लियर था। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत गवर्नेंस पर फोकस करे और उन लोगों की हिफाजत करे जिनकी जिम्मेदारी उसके सर है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग अफगानिस्तान फॉर हेल्प, उन्होंने कहा, प्रोटेक्ट योर ओन प्रोविंस, प्रोटेक्ट योर पीपल। DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत खैबर पख्तूनख्वा के शहीद सिपाहियों को सैल्यूट करते हुए की। उनका कहना था कि पिछले 20 सालों से पाकिस्तान, खासकर KP, दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। सिर्फ 2024 में ही 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें 769 टेररिस्ट मारे गए और 272 आर्मी और FC के जवान शहीद हुए। लेकिन 2025 भी आसान नहीं था। सितंबर तक 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस हुए, जिसमें 970 टेररिस्ट ख़त्म किए गए और 311 फौजियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। DGISPR ने कहा, हमने 2014 के APS अटैक के बाद टेररिज्म को जड़ से मिटा दिया था, मगर बाद में कुछ लोगों ने उन लोगों को दोबारा स्पेस दी। उनका इशारा साफ था, गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर को कमज़ोर किया गया और एक गलत नैरेटिव लोगों के सामने रखा गया। आज उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। फिर DGISPR ने बताया कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, टेररिज्म को सियासत का हिस्सा बना दिया गया और इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ टेरर बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। 2014 में जब APS पर हमला हुआ था तो तमाम सियासी पार्टीज ने मिलकर नैप बनाया था, मगर बाद में कुछ लोगों ने उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हटा दिए। DGISPR ने पूछा, आर्मी अपना काम कर रही है, लेकिन क्या बाकी 13 पॉइंट्स पर भी काम हो रहा है? उन्होंने कहा, सब कहते हैं टेररिस्ट से बात करो, लेकिन क्या हर प्रॉब्लम का सलूशन डायलॉग है? क्या हर मसले का हल बातचीत में है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं। अगर हर मसले का हल बातचीत में है तो जब 6-7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, मासूम बच्चों और खवातीन और मदरसों और मसाजिद को शहीद किया, तो आपने, इस मुल्क के अवाम ने यह क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते? क्या हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती? अफगान रेफ्यूजीज के मसले पर भी DGISPR ने बात की। उनका कहना था कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद वो अपना हथियार छोड़ गया और अब वही हथियार टेररिस्ट के पास मिल रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या काबुल में कल रात को स्ट्राइक हुई? DGISPR ने कहा, हाँ, हमें रिपोर्ट्स का पता है और हम अफगान गवर्नमेंट से भी एंगेज कर रहे हैं। उनका कहना था, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी और इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि उनकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उन्होंने कहा, हम उनसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अमन के साथ, न कि दहशतगर्दी के साथ। DGISPR ने आखिर में कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी किसी और के हाथ में नहीं, ये हमारे सिपाहियों के जज्बे में है।
और अवाम के इत्तेहाद में। उन्होंने कहा, जो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनसे सवाल होना चाहिए, क्यों वो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और उनका फाइनल मैसेज था, प्रोटेक्ट योर पीपल, स्टैंड विद योर आर्मी और मिलकर पाकिस्तान को अमन का मरकज़ बनाओ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयान नहीं थी, ये एक याद दिलाना था। एक याद दिलाना था कि अमन भीख मांगने से नहीं मिलता, बल्कि हिम्मत और कुर्बानी से मिलता है।